बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सबनेटिंग। जो हज़रात कंप्यूटर नेटवर्क से मुंसलिक हैं तो उनका सबनेटिंग के साथ वास्ता ज़रूर पड़ता है या पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ गाइस जो हैं वो इस टॉपिक को, सबनेटिंग वाले टॉपिक को बहुत मुश्किल समझते हैं। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत आसान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको जी। स्टार्ट करते हैं कि एड्रेसेस कितनी तरह के होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो 3 तरह के एड्रेसेस होते हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। अगर आप टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें, टीसीपी आईपी मॉडल, तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो है डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर को कंबाइन कर लिया जाता है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं मैक एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस। और ये जो भी आपका एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है मशीन के अंदर, उसके अंदर फिक्स होता है और ये इंटरनेशनली यूनिक है। और जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है इस कार्ड को, वो इसमें इसको बर्न करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं और ये डायनेमिक होता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जो है इसको हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस के साथ। आईपी एड्रेस कॉलन डाल के आगे पोर्ट नंबर, तो ये ओवरऑल जो एड्रेस बनेगा इसे हम सॉकेट बोलते हैं। और ये जो सॉकेट जिस एप्लीकेशन की होगी वो उसका एक प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। इस तरह से एक ही आईपी के अगेंस्ट हम मल्टीपल प्रोसेस जनरेट कर सकते हैं और रिमोटली उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीनों एड्रेसेस बहुत ज़रूरी हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं तीनों के तीनों। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेसेस को देख लें। आईपी एड्रेसेस को हम जो है वो डेसिमल नोटेशन में शो करवाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास एक छोटा सा लैन है, ये कनेक्टेड है एक स्विच से। स्विच जो है वो कनेक्टेड राउटर से है, राउटर फिर इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है। और इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली 2 ये हमारे पास सर्वर पड़े हैं, एक HTTP सर्वर है और दूसरा DNS सर्वर है, और इनके भी आईपी एड्रेसेस हैं। और इनके ज़रिए जो ये कंप्यूटर्स हैं, एंड नोड्स हैं, आईपी के ज़रिए मुख्तलिफ रूट्स को यूज़ करते हुए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें तो इसमें मैक एड्रेस आ जाएगा। मैक एड्रेस के अंदर ये पिछले वाली ही स्लाइड है ऑलमोस्ट, इसमें जस्ट मैक एड्रेसेस दिखाए गए हैं, आईपी के साथ मैक एड्रेसेस। तो सर्वर्स के भी मैक एड्रेसेस हैं और ये जो आपके क्लाइंट्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, इनके भी जो है मैक एड्रेसेस हैं। तो मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस दोनों ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। आईपी एड्रेस बेसिकली लॉजिकल एड्रेस होता है और ये रूटिंग कर सकता है, आईपी एड्रेसेस की बेसिस पे रूटिंग हो सकती है, जबकि मैक एड्रेसेस रूटेबल नहीं होते। तो इसलिए जो है ये दोनों ज़रूरी हैं। इनके दरमियान जो ब्रिज का काम करता है, जो इनको बाइंड करता है दोनों एड्रेसेस को, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको कहते हैं आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो उसको हम कभी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि आईपी और मैक दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि मैक जो है वो यूनिक एड्रेस होता है, वो चेंजेबल नहीं होता, जबकि जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, वो डायनेमिक होता है, वो चेंज हो सकता है। पोर्ट नंबर जो है, ये जैसे पहले भी बताया कि जो आईपी एड्रेस है उसके साथ पोर्ट नंबर यूज़ की जाती है। आईपी एड्रेस कॉलन और आगे पोर्ट नंबर। जैसे आपकी वेब की सर्विस है, वो आप ब्राउज़र के अंदर google.com लिख के एंटर करते हैं, तो उसका जो है ना एक आईपी एड्रेस होगा google.com डोमेन के अगेंस्ट, और साथ में उसकी कोई पोर्ट नंबर होगी, कॉलन करके आगे पोर्ट नंबर। जो सिंपल HTTP है उसके लिए आप 80 पोर्ट यूज़ करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो पोर्ट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो दोनों जो है आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, ये मिलके जब यूज़ करते हैं उसको हम सॉकेट बोलते हैं। आईपी एड्रेस के 2 तरह के वर्जन हैं। जो पुराना वर्जन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, यूजेबल है, उसे वर्जन 4 कहते हैं। और अब जो लेटेस्ट यूज़ हो रहा है उसे आईपी वर्जन 6 कहते हैं। दोनों चल रहे हैं, आईपी वर्जन 4 भी और आईपी वर्जन 6 भी। आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस होता है, जबकि जो आईपी वर्जन 6 है वो 1 to 8 बिट का होता है। 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 4 वो इस तरह से कुछ है, डेसिमल नोटेशन में है ये।
और ये जो IP वर्जन 6 का है ये आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन में है और ये आपका 128 बिट लॉन्ग होता है, काफ़ी लंबा IP एड्रेस है ये। अब क्वेश्चन ये है कि IP एड्रेस की ज़रूरत, ये जो 6 है वर्जन 6, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वक्त के साथ साथ IP एड्रेसेस कम होते जा रहे थे IP वर्जन 4 के अंदर, तो इसलिए ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने जो है IP वर्जन 6 निकाला। अब ये हमारे बहुत सारे IPs इसके ज़रिए जनरेट हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी रेंज है ये। एग्जाम्पल देख लें, ये अभी अब मैंने देखा पीछे IP वर्जन 6 का IP एड्रेस इस तरह का कुछ होता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर है 1 to 8 बिट का, और इसको अगर शॉर्ट वर्जन इसका देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस कोर्स के अंदर जो हमारी कंसिडरेशन है, जो ज़ेर बहस होगा, वो हमारा IP वर्जन 4 होगा जिसकी सबनेटिंग की जाएगी, क्योंकि IP वर्जन 6 की सबनेटिंग नहीं होती। तो इसका कुछ और तरीका है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो IP वर्जन 6 पे भी हम कोई कोर्स छोटा सा बना लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे IP वर्जन 4 की जो सबनेटिंग है उसी के ऊपर चलेंगे। इस बारे में अगर मज़ीद आप लोग चाहते हैं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो, कुछ इन्हेंसमेंट हो, कोई क्वेश्चंस आपके हों, तो वो ज़रूर मुझे आप पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगा। और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी।